100 मीटर स्प्रिंटर, स्प्रिंटर माने वो धावक, वो दौड़ने वाला जो 100 मीटर की रेस को दौड़ता है उसे हम स्प्रिंटर कहते हैं। 100 मीटर की रेस को हम स्प्रिंट कहते हैं, ठीक है। तो ए 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन and covers the last quarter with uniform speed. How much time does she take to cover the first half? हमको जो निकालना है वो है फर्स्ट हाफ का टाइम एंड सेकेंड हाफ का टाइम, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द रन, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। एक 100 मीटर का स्प्रिंटर है, तो इसका मतलब जो रेस होगी वो 100 मीटर के लिए होगी, यानी कि 100 मीटर। सो ये जो गैप है ये है 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। एक स्प्रिंटर अप टू 3/4 तक अपनी स्पीड बढ़ाता है। तो 3/4 का मतलब हाफ, ये हाफ का हाफ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर से ले लूँ, ये वाला मेरा हो गया, ये यहाँ से मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ, ए, यहाँ पर मेरा पॉइंट हो गया पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, ठीक है। सो स्प्रिंटर यहाँ एक्स से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके एक्स इक्वल टू 0 से शुरू करके ये एक्स इक्वल टू 50 मीटर, एक्स इज इक्वल टू 75 मीटर और यहाँ आकर के हो गया 100 मीटर, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट 3/4, ठीक है, ए से लेकर के सी तक, ठीक है, वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में, यानी कि यहाँ सी से लेकर के और डी तक, इस लास्ट क्वार्टर में उसका एक्सेलरेशन 0 रहता है, यानी कि उसकी कांस्टेंट स्पीड रहती है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट हाफ को कवर अप करने में कितना टाइम लगा वो फाइंड आउट करो, और फिर सेकेंड हाफ को कवर अप करने में कितना टाइम लगा वो फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट हाफ का टाइम फाइंड आउट करने में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट हाफ का टाइम लेट्स से t1, ठीक है। तो t1 को उसने एक्सेलरेटेड मोशन से कवर अप किया है, तो ये तो बहुत आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेंगे फर्स्ट हाफ का टाइम, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई सेकेंड हाफ का टाइम निकालें। तो सेकेंड हाफ के टाइम को अगर हम देखें तो सेकेंड हाफ के टाइम में जो हाफ टाइम है, ठीक है, सेकेंड हाफ के टाइम में ये जो पॉइंट सी तक का हाफ डिस्टेंस जो है उसमें उसका एक्सेलरेशन रहा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। सो जो सेकेंड हाफ है वो हमारा 2 टाइम्स से मिल करके बना हुआ है, लेट्स से t2 एंड t3, इन 2 टाइम्स से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर t2 फाइंड आउट कर लेंगे और t3 फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उनको जोड़ देंगे तो हमारा सेकेंड हाफ का टाइम निकल आएगा। बट हम यहाँ t2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो t2 फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करेंगे कि भाई हम पूरे पहले 1 जो ये यहाँ से A से लेकर के और C तक का जो डिस्टेंस था ना, A से लेके जो C तक का डिस्टेंस था, है ना, इसका टाइम निकाल लेंगे। लेट्स से वो हमने निकाल लिया T, उसको हमने T से डिनोट किया, ठीक है। अब अगर हम इस T में से हम T1 को घटा देंगे, ठीक है। जो हमारा जो T है वो किसका है? पहले 3/4 का टाइम है ना। ये जो T है, T इज अ टाइम ऑफ टाइम टू कवर फर्स्ट 3/4, ठीक है। जो T है टाइम टू कवर फर्स्ट 3/4, पहले 3 क्वार्टर्स को कवर अप करने में लगा जो टाइम था ये वो है, ठीक है। अब इसमें से T में से हम T1 को घटा देंगे तो हमारे पास निकल आएगा T2, ठीक है। और फिर
सेकेंड हाफ का टाइम निकालने के लिए हम T2 और T3 को जोड़ देंगे। तो जब भी इस तरह से निकालेंगे तब हमारा टाइम निकलेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं T1 एंड दैट वुड बी द फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ, पहले हाफ को कवर अप करने में लगा टाइम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि उसने कोई भी रेस रेस्ट से ही शुरू होती है तो u इज इक्वल टू 0। इस केस में u हमारा होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, s इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ यानी 15 मीटर। ये तीन चीज़ें दी हुई हैं। तो हमारे पास जो काइनेमेटिक इक्वेशन है लाइक v इज इक्वल टू u प्लस KT है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें इन तीनों में से सुटेबल इक्वेशन चुननी है जो कि हमें यहाँ टाइम निकाल के दे। तो ये v इज इक्वल टू u प्लस AT है, इसमें टाइम है, बट हमारे पास हमें तो s दिया हुआ है तो इसका मतलब ये तो लगेगी ही नहीं। ठीक है, ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। यहाँ पर हमारे पास टाइम भी है और डिस्टेंस भी है और u भी है, तो इसका मतलब यही लगेगी। ये क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें हमको v चाहिए, u चाहिए, v हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे सुटेबल इक्वेशन इस कंडीशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की है, तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो s कितना है, s है यहाँ पर हमारे पास 50, u कितना है, u है 0 इंटू t हमें निकालना है, प्लस हाफ a कितना है, a हमें दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 इंटू अगेन t हमें फाइंड आउट करना है, t स्क्वायर। सो ये हमारा बन गया 50 इज इक्वल टू हाफ t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये t हम इसको नाम दे देते हैं, ये हम निकाल रहे हैं T1। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं T1, सो यहाँ हम इसको T1 ले लेते हैं, T1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 2। सो T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, सो T1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ये हो गया हमारा पहला रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं उसने पूछा था टाइम, हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ का टाइम हमने यहाँ कितना लिया हुआ था, T1, तो हमारा ये T1 निकल गया, ये हमारा यहाँ पर T1 निकल गया। अब हमको यहाँ पर निकालना है T2 एंड T3। T2 एंड T3 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो हमको T2 निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना है T, टाइम टू कवर फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। ठीक है, तो पहले हम यहाँ निकालेंगे T। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि जो T है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कवर अप किया गया है, तो इसको भी हम सेम टेक्निक से निकालेंगे। सो टाइम टू कवर अप फर्स्ट 3 क्वार्टर। ठीक है, सो दैट इज T हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन उस केस में भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक है,
u उस केस में भी 0 है, ठीक है। सो अगेन हम सेम इक्वेशन यूज करने वाले हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू, अच्छा s उसमें कितना दिया हुआ है, s उस केस में 3/4 है, तो इसका मतलब 75 मीटर, ठीक है। अब यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s कितना है 75, u0 इंटू t प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सो इट बिकम्स 75 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 2, then it becomes t square is equal to 150 and t is equal to under root 150, then t is equal to 150 का स्क्वायर रूट निकालेंगे and that would be 12.2 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम है तो सेकेंड्स में, यहाँ पर भी हमने, ठीक है, टाइम इज t1 ऑल्सो इन सेकेंड्स, ठीक है। तो हमने t निकाल लिया, t1 निकाल लिया। देखते हैं यहाँ पर, देखो हमने t निकाल लिया और t1 निकाल लिया। t2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, t में से t1 को हम घटा देंगे, ठीक है। सो T2 is equal to T minus T1, T2 is equal to T minus T1, so T2 is equal to T कितना निकाला 12.2 seconds minus 10 seconds is equal to 2.2 seconds, ठीक है। ये हमारा निकल गया T2 is equal to 2.2 seconds। अब हमें T3 फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं T3 किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो T3 को फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक्सेलरेशन तो 0 है, यानी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो इस केस में 25 है, 25 मीटर, बट स्पीड हमें नहीं दी हुई है, तो स्पीड हमें निकालनी होगी। अब स्पीड हम कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें कि जो ये हमारा स्प्रिंटर है, इस स्प्रिंटर ने पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट सी तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक अपनी स्पीड को बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट सी तक उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया है, एक्सेलरेट किया है। तो पॉइंट सी से उसने बढ़ाना बंद कर दिया, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक के डिस्टेंस में जो उसने स्पीड गेन की होगी वही पॉइंट सी से डी के बीच में रहेगी। इसलिए हमें पॉइंट ए से सी के बीच की स्पीड फाइंड आउट कर लेनी है, एंड दैट वुड बी द स्पीड फॉर डिस्टेंस सी टू डी, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द स्पीड बिटवीन ए टू सी, ठीक है। सो स्पीड और वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी। अब उस केस में हमारे पास u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। टाइम हमारा
उस डिस्टेंस को कवर अप करने में हमारा टाइम लगा, दैट इज टी, और टी जो है हमारा कितना है 12.2 सेकेंड्स, 12.2 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर टी फाइंड आउट किया था 12.2 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा, सो वी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा कितना था इस केस में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करके हम फार्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जिसके अंदर a, t और v का इस्तेमाल करके हम a, t और u का इस्तेमाल करके हम v निकाल सकते हैं। सो v इज इक्वल टू u 0 प्लस a जो है हमारा 1 है, और जो t है दैट इज 12.2। सो हमारी v निकल गई 12.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी v निकल गई। बस अब हमको निकालना है यहाँ पर t3। ठीक है, सो t3 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 25 मीटर्स बिटवीन C टू D। ठीक है, डिस्टेंस है 25 मीटर्स, अपॉन में वेलोसिटी या स्पीड 12.2। सो 25 को 12.2 से हमने डिवाइड किया तो दैट वुड बी 2.04 सेकेंड्स। ठीक है, सो अब हमारा फाइनल आंसर आता है टाइम टेकन टू कवर अप सेकेंड हाफ। टाइम टेकन टू कवर अप सेकेंड हाफ। टाइम टेकन टू कवर अप सेकेंड हाफ। ठीक है, तो कितना होगा टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ, T3 देख लेते हैं एक बार ऊपर कौन सा टाइम था। T3 प्लस T2। ठीक है, T3 प्लस T2, तो T2 हमने निकाला था 2.2 सेकेंड्स, T3 प्लस T2, तो T3 हमने निकाला था 2.2 सेकेंड्स। ठीक है, और T2 हमने निकाला था 2.04 सेकेंड्स। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, देन इट वुड बी 4.24 सेकेंड्स, 4.24 सेकेंड्स। ठीक है, सो 4.24 सेकेंड्स, 4.24 सेकेंड्स विल बी द सेकेंड रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ का टाइम, और ये हो गया यहाँ पर हमारा फर्स्ट हाफ का टाइम 10 सेकेंड्स। ठीक है, थैंक यू।